एक राजा था, उसके 4 रानियां थी। वह अपनी चौथी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता था। उसे महंगे कपड़े, कीमती जेवरात व बेहतरीन खाना आदि का प्रबंध रखता था। इसी प्रकार राजा की तीसरी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था और उसका आसपास के राज्यों में बखान किया करता था। राजा को डर था कि वह एक दिन उसे किसी और के लिए छोड़ देगी। राजा अपनी दूसरी पत्नी को भी प्यार करता था और वह उसकी हमराज भी थी, और वह रानी हमेशा राजा के साथ बड़ी सहानुभूति, इज्जत और धैर्य से रहती थी। जब भी राजा को कोई परेशानी होती थी तो राजा उस परेशानी को उस रानी से बताता था ताकि वो राजा को उस परेशानी का हल बता सके। इसी क्रम में राजा की पहली पत्नी भी राजा की सबसे वफादार थी और वह राज्य के कारोबार, राजा की दौलत बढ़ाने में बहुत मदद करती थी। मगर राजा अपनी पहली पत्नी से प्यार नहीं करता था। समय बीतता गया। एक बार राजा बीमार पड़ गया और उसे समझ में आया कि उसके पास समय बहुत कम है। तो एक दिन राजा ने अपनी चौथी पत्नी को पास बुलाया और बड़े प्यार से पूछा कि चारों रानियों में आपका प्रथम स्थान रहा है। अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरा साथ देने के लिए मेरे साथ चलोगी? तब चौथी पत्नी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, कदाप नहीं। यह बात राजा के दिल में छुरी जैसी चुभ गई। अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और पूछा, मैंने सारी जिंदगी तुमसे प्यार किया, अब मैं मरने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी ने जवाब दिया, नहीं, और कहा कि जिंदगी बहुत अच्छी मिली है, जब तुम मरोगे तो मैं दूसरी शादी कर लूँगी। अब राजा का दिल हताश होकर टूट चुका था। फिर राजा ने दूसरी पत्नी को बुलाया और पूछा, मैंने हमेशा ज़रूरत के समय तुमसे मदद मांगी और तुमने मेरी मदद की है। अब लेकिन जब मैं मरूंगा तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? रानी बोली, माफ़ करना, बस इस बार मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हें तुम्हारी कब्र तक छोड़ सकती हूँ। तभी एक आवाज़ आती है, मैं आपके साथ चलूँगी। राजा साहब, मैं आपके साथ चलूँगी, जहाँ जाओगे मैं आपका साथ दूँगी। राजा ने अपनी नज़र घुमाई तो उनकी पहली पत्नी खड़ी थी। वह बेहद कमज़ोर थी, क्योंकि शुरू से ही राजा ने उसका कोई ख्याल नहीं किया था, इसलिए वह दुबली पतली थी। रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा दुखी हो गया और उसने कहा कि जब मेरे पास मौका था तब मुझे तुम्हारा बेहतरी से ध्यान रखना चाहिए था। इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, दुखी हूँ। इस कहानी से फ्रेंड हमें यह सीख मिलती है कि हमारी चौथी पत्नी हमारा शरीर है। हम चाहे इसे सजाने संवारने में कितना भी दिल लगाएं, मृत्यु के समय हमें यह छोड़ ही देगा। हमारी तीसरी पत्नी हमारी कमाई हुई चल और अचल संपत्ति है। जब हम मरते हैं ये औरों को मिल जाती है। हमारी दूसरी पत्नी हमारा परिवार, रिश्तेदार व मित्रगण है, चाहे वो कितना हमारे साथ क्यों ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ वह शमशान तक ही जाएंगे, आगे नहीं। फ्रेंड्स, पहली पत्नी के रूप में हमारी आत्मा है, जो कि अक्सर दौलत, ताकत और अहंकार से दूर होकर के हमारे साथ जाती है। तो फ्रेंड्स, यही हमारे शरीर का कोहिनूर है। तो फ्रेंड्स, इसका हमें कायदे से ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपा करके एक लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।